हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप लोगों को स्वागत है ना। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री आज बताने वाले हैं हम लोग। क्या है, मैथ्स है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 2027 के लिए है। चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 8 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग इससे 30 नंबर का सवाल पूछता है ना। ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव पूछना ही नहीं है, 25 नंबर का सवाल ये घुमा देता है ना। देखिए यहाँ पर कौन सा है, क्या है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फिर यहाँ पर कौन सा लेक्चर है? डे नंबर 1 है। कौन सा लेक्चर है? डे नंबर 1। एकदम बेसिक से होगा, एकदम बारी बारी से होगा, है ना। तो चलिए आप लोग बढ़ते हैं। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, हमने अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमने टॉपिक लाया है कौन कौन सा, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या है, त्रिकोणमिति। आखिर त्रिकोणमिति है क्या? त्रिकोणमिति के पहले बारे में जानेंगे हम लोग। आखिर त्रिकोणमिति को 3 भागों में तोड़ दीजिएगा, जैसे त्रि, फिर कोण, 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 फिर मिति। आखिर इसको 3 भागों में तोड़िएगा, जैसे कि यहाँ पर टूटा है। यहाँ पर देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। यही कोण का बात किया जाए तो कोण का मतलब कोण ही होगा, एंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अब, यहाँ पर मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब होता है मापन या माप। क्या? मापन या माप। आप लोग यहाँ समझ में आया। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। यहाँ पर कोण का मतलब होता है कोण, एंगल। फिर मिति का मतलब होता है माप। यहाँ पर आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देते हैं कोई कलर से। यहाँ पर देखिए, त्रि का मतलब क्या होता है? 3। त्रि का मतलब 3। त्रि का मतलब 3। कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब कोण ही होता है। यहाँ पर मिति का मतलब क्या होता है? मापन। मिति का मतलब मापन या माप। आप लोग यहाँ पर समझ गए। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बेसिक सवाल यहाँ पर है। यहाँ पर सवाल क्या है? यहाँ पर देखिए, ऐसा ये कौन सा, क्या है, ये कौन सा त्रिभुज है? ये कौन सा समकोण त्रिभुज है? क्या है? समकोण। सम का मतलब होता है, यहाँ पर हम समझा देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज है ये। यहाँ पर समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है 90 डिग्री। कोण का मतलब होता है कोण। 90 डिग्री का जो कोण रहता है उसे क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का कोण है, 90 लिखा भी गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, जो ये कौन सा त्रिभुज है? सबसे पहले आप लोग ये बताइए कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग भुजाएं की बात करेंगे। ये जो भुजा है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए 90 डिग्री वाला जो सामने रहेगा, 90 डिग्री सामने वाला जो रहेगा ना, वो कर्ण रहेगा। कभी भी कर्ण रहेगा, यानी क्या रहेगा? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। इसे एच ले सूचित किया जाता है। आप लोग देखे होंगे एच ले इस प्रकार से सूचित किया जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री के जो नीचे होगा सतह पर, उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। बेस यानी इसको क्या कहते हैं? बेस यानी इसको आधार कहते हैं। बेस का मतलब आधार, आधार, इसको आधार। और ये वाला जो होता है पार्ट, ये वाला ए बी जो पार्ट है, ये क्या है? लंब है। लंब, इसे क्या से सूचित करते हैं? तो इसे सूचित करते हैं हम लोग पी से।
क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। इसे कहते हैं लंब। और उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्ण। इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब। इसे पी से, लंब को पी से सूचित किया जाता है, आधार को बी से सूचित किया जाता है, और हाइपोटेनस को मतलब कि कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, है ना। देखिए 90 डिग्री अगर कैसो समकोण दे देगा, जैसे यहाँ पर ये वाला अगर कोण ऐसी रहेगा ना, ये जो कोण रहेगा, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला क्या रहता है, कर्ण रहता है। कर्ण रहता है 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा, कर्ण रहता है। और यहाँ पर थीटा मान लिए, यहाँ पर कोण सी पर क्या मान लिए, थीटा मान लिए हम। यहाँ पर कोई कोण है यानी थीटा है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो सी वाला सामने जो रहेगा, इसका क्या रहेगा, ये कभी भी पी रहेगा यानी लंब रहेगा। क्या रहेगा, लंब। सामने वाला जो रहेगा लंब रहेगा। क्या रहेगा, लंब। यानी इसे पी से परपेंडिकुलर से सूचित करते हैं, है ना। यहाँ पर इसी के थीटा, अब यहाँ पर देखेंगे इसी का जो इसका सामने था तो क्या हो जाएगा, सामने वाला कोण लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। यहाँ पर इसी के नीचे वाला क्या हो जाएगा, इसके नीचे वाला, इसी के नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा, है ना। जो इसके बगल में होगा 90 डिग्री के सामने होगा उससे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। यानी कैसे, हाइपोटेनस, एच कर्ण से, कर्ण इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ण इसे कहते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आप लोगों को है, एक क्वेश्चन है क्या, देखिए क्वेश्चन है। आप सबसे पहले देखिए ए बी जो है क्या है, अगर यहाँ पर हम थीटा मानेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। भल हाँ, लंब हो जाएगा। अब फिर बी सी क्या हो जाएगा, बी सी जो है, बी सी हो जाएगा बेस, बी सी जो है बेस हो जाएगा। और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी है जो कर्ण हो जाएगा यानी हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। और इसी को अगर यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, अगर इसको थीटा मान लेंगे, अगर इसको थीटा मान लेंगे तो इसको थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला कोण कौन सा हो जाएगा, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। अब ये आधार हट जाएगा, इसमें जब रहेगा, जब सतह ये थीटा से जब सतह से टकराएगा तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्या बेस कहते हैं। देखिए इसका सामने वाला जो रहेगा यहाँ पर है तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, लंब। इसका सामने वाला लंब हो जाएगा कोची, बी सी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और अगर कर्ण का बात किया जाए तो कर्ण कभी बदलता नहीं है, ए सी का ए सी रहेगा, कर्ण ए सी कर्ण रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे क्या, आधार, तो इसका जब थीटा माने हैं इसको तो इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो ये वाला आधार हो जाए तो ए बी क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस, इसका आधार यानी बेस ये वाला हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दे भी सकता है, क्या क्वेश्चन देगा, देखिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है, यहाँ पर हम छोटा छोटा लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, ये वाला चिन्ह नहीं है ना, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय थे जो वैज्ञानिक नाम के, उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या दिया, इसी से देखिए इसको जब इसको थीटा मानेगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा पी लंब, लंब हो जाएगा। तो इस पर एक फार्मूला बनता है इस पर आधारित, तो इसको जब है इस पर आधारित तो कर्ण का स्क्वायर, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है फार्मूला। ये जो फार्मूला है इसी पर आधारित है ये सब क्वेश्चन, इसी से दो तीन मतलब दो तीन इससे फार्मूला बनेगा, है ना। देखिए इसको अगर एक्सप्लेन करके हम लिखें
तो यहाँ पर h बराबर रूट का क्या है, h बराबर इसको माने थे क्या, h p b, तो p का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया। अगर मान लेते हैं ये h निकालने के लिए दे देगा h, तो फार्मूला कौन सा बैठाएंगे, ये वाला फार्मूला बैठाएंगे, है ना। अब b निकालने के लिए दे दिया, अगर b निकालने के लिए दे दिया तो फार्मूला कौन सा बैठाएंगे, तो बैठाएंगे फार्मूला b बराबर रूट का h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। अगर b माने निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हम बैठाएंगे फार्मूला h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट में है ये रूट में है। आप लोग ध्यान, रूट कहाँ से आया, तो यहाँ पर स्क्वायर था, तो स्क्वायर से इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो इसीलिए हम रूट में लिख रहे हैं ना। अब देखते हैं एक यह फार्मूला है, अगर आप लोग कहिएगा तो हम फार्मूला सीट भी लेकर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्या था, बीपी का फार्मूला था, पी स्क्वायर है तो वह स्क्वायर है तो इधर जाएगा रूट में, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आप लोगों के लिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट क्या, p बराबर रूट में h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इस जब p निकालने के लिए रहेगा तो ये वाला फार्मूला बैठाएंगे। जैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देगा क्वेश्चन दे देगा समकोण बी कोण 90 डिग्री है, तब ए बी का मान दे देगा, मतलब ए बी का मान दे दिया कितना, यहाँ ए बी का मान दे दिया 5, और यहाँ पर बी सी का मान दे दिया कितना 4, तो बोलेगा तो ए सी का मान निकालिए। तो आप लोगों को पहले देखना है ए सी है क्या, तो ए सी क्या है, एच है, तो और ए बी क्या है, तो ए बी है पी है, और बी सी क्या है, तो बी है, तो ये एच वाला है, तो एच का फार्मूला बैठा कर इसको सिद्ध कर देंगे सबसे आसान भाषा में, है ना। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन है, तो स्क्रीन में थोड़ा पढ़ाने में नहीं बनता है ना, नहीं तो बताने के लिए बहुत चीज़ बता देते, तो लेकिन बोर्ड पर लेकर आएंगे, बोर्ड का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपकी क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, है ना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।